ऐसे बैठ के सोच रहा था, देखो ना तो मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, ना मैंने वेद पुराण पढ़े हैं। मैं सच बता रहा हूँ, है ना, एक श्रीमद् भगवद गीता के अलावा मैं कुछ जानता नहीं हूँ। वही मेरे लिए संपूर्ण है। और इस जन्म के लिए मैं कहता हूँ ठाकुर काफी है, मुझे और कुछ जानना भी नहीं। बिल्कुल, है ना, मेरी इच्छा भी नहीं है कुछ जानने की। तो मेरे लिए संपूर्ण है इस जन्म के लिए वो। तो मेरे लिए ठाकुर ही सब कुछ है, सारी दुनिया है मेरी वो। तो मेरा प्रेम है उससे, तो मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूँ जब भी एकांत में बैठा होता हूँ। तो मैं एक दिन बैठ के सोच रहा था कि यार ठाकुर जी आए, 16 कलाओं में निपुण थे, लेकिन ठाकुर जी को संपूर्ण बोला जाता है, पूर्ण अवतार, है ना, हमारे कन्हैया। लेकिन फिर दूसरी बात कहते हैं कि राधा रानी 64 कलाओं में निपुण है। तो ठाकुर जी तो सिर्फ 16 कलाओं में निपुण थे, हमारी राधा रानी 64 कलाओं में निपुण है। अनंत ब्रह्मांड का रचयिता जिनके चरणों में रहता है ना। और राधा और कृष्ण में मुझे कभी भेद कभी दिखा ही नहीं, ना मुझे कथाओं में भेद दिखा, ना मुझे कभी भेद लगा। मुझे तो जब कृष्ण दिखते हैं तो राधा रानी दिखती है, राधा रानी दिखती है तो कृष्ण दिखते हैं, वो एक ही भाव में दिखते हैं मुझे दोनों हमेशा। मेरे लिए तो वही है, मतलब वही बहन भी है और वही दोस्त भी है, सब कुछ वही है। तो मैंने सोचा पारस भाई इस विषय पे, तो मेरे दिमाग ने क्या कहा, मतलब मुझे ये जवाब मेरे मन में आया कि ठाकुर जी 64 कलाओं में से सिर्फ 16 कलाएं लेकर आए, इसीलिए युद्ध कर पाए। यदि वो 64 की 64 कलाओं के साथ आते ना तो सिर्फ प्रेम रह जाता, जो हमारी राधा रानी के पास है। क्या बात है भाई, क्या ही बात है, क्या ही बात बोली है ना। राधा रानी तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम की सिर्फ देवी, प्रेम रह जाता, सिर्फ प्रेम। क्या ही बात है भाई, युद्ध नहीं रहता फिर। वाह, बहुत ही सुंदर, है ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो इसलिए वो 16 कलाओं लेके आए कि भाई मुझे 125 साल में बहुत सारे वध भी करने और युद्ध भी करना है, बहुत कुछ सिखाना है दुनिया को। सिर्फ 16 कलाओं से इतना 125 साल का जीवन जिया। यदि वो 64 कलाओं के साथ आते ना धरती पे, यदि मतलब वैसे आते तो सिर्फ प्रेम होता फिर, और प्रेम की आवश्यकता नहीं थी वहां युद्ध की आवश्यकता थी। प्रेम की आवश्यकता थी, इसलिए मैं राधा रानी आ गई, इसलिए राधा रानी आ गई। तो जिसको प्रेम करना है ना वो हमारी राधा रानी के पास जाए। इसीलिए ना आप देखो, मतलब मैं माफी चाह के ये कह रहा हूं, हमारे माँ का जहां भी रूप है ना, सबके हाथ में शस्त्र हैं, अस्त्र हैं। हमारी राधा रानी के हाथ में कमल का फूल है, कमल का फूल है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, ब्लेसिंग्स हैं सिर्फ, बिल्कुल, सिर्फ प्रेम है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेम है। इसलिए कितने भी पाप भी किए हो ना, उसकी शरण में चले जाओगे ना, तुरंत माफ है। वो पूछती ही नहीं कि भाई तू क्या कर गया, तू मेरे पास आ गया, मेरा हो गया बस।